ओम शांति। तो आज की मुरली की तारीख है 28/5/70। मुरली का थीम है हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। इसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो। अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं। बाप दादा भी हर एक का हिसाब देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं तो सभी चेक करेंगे कि भाई सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम सिचुएशंस तो आएंगी। जैसे ही हम कहते हैं कि हम अब सरेंडर होना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं समर्पण होना चाहते हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो यह हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाएं। यह तो सभी साहस रखने में नंबर वन है। हाँ, तो ये जो ग्रुप है, बाबा कहते हैं साहस रखने में नंबर वन है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है। उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, और दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है ना। एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए। हाँ, हल्कापन के लिए वैसे भी कहा जाता है ना कि जरूरी है, अगर आप लाइट रहना चाहते हैं तो किसी भी व्यर्थ की बातों से मुक्त रहें। तो जब व्यर्थ से मुक्त हो गए तो ऑटोमेटिकली आप स्माइलिंग होंगे, एंजॉय करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे शरीर में अगर वजन ज्यादा डाल लो तो क्या होता है, शरीर भारी हो जाएगा और फिर आप जंप नहीं लगा सकते। इसी प्रकार बाबा कहते हैं मन से अगर जंप लगाना है, बातों से यदि जंप लगाना चाहते हो तो हल्का बनना पड़ेगा। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाए तो क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं और कोई कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार होना, सब चेक करो भाई, इतने उम्मीदवार होना। कहते हैं ना, बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप। सुभान अल्लाह कहते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो बाप कहते हैं समान बाप। यह ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। तो सुना भाई, हमको नाम भी मिल गया। क्या नाम है? शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब
कायर नहीं बनना, कमजोर नहीं, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है ना, जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस ग्रुप, सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतलता नहीं बनना है, हाँ शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। सुना भाई कुमारियों, कुमारियां और कुमार दोनों ही सुनो भाई। शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। बट दैट डजंट मीन कि हम छोटी छोटी बातों पे हर एक से लड़ाई झगड़ा करें, वो मतलब नहीं है बाबा का। शीतला भी किस रूप में बनना है, वह अर्थ भी तो समझती हो ना। लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। हाँ, काली रूप मतलब एग्जीक्यूशन वाला पावरफुल रूप चाहिए। ऐसे रींड बकरी की तरह नहीं चलना है। काली रूप होगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी। सुना भाई, काली के ऊपर लोग बलि बलि चढ़ते हैं, वो किसी पर बलि नहीं चढ़ेंगी। ना हमारे कुमार, ना हमारी कुमारियां। राइट। तो बाबा को ये हमें एग्जाम्पल प्रूव करके दिखाना है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अनेकों के ऊपर बलि चढ़ाएंगी, अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी, कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना। लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो, उन पर भी सभी को बलि चढ़ाना। अपने ऊपर भी नहीं, बेसिकली बाबा करन करावन हार है, बाबा के ऊपर सब बलि चढ़े। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना कर सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। कौन सी दो बातें? जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ स्थापना। विनाश भी और स्थापना भी। नगाड़े भी नगाड़े भी, नजारे भी। हाँ, नगाड़े भी हैं तो साथ में नजारे भी दिखाई दे रहे हैं, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। अभी आप सभी ने एक बड़ा अच्छा हमने पोस्ट भी लिखा था, जिसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, हाँ, बड़ा सुंदर, और इस पे, इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मैं वो कहूंगी कि ये लोग शेयर करेंगे आप सबके साथ कि किसी भी चीज को जब हम क्रिएट करते हैं तो पहले किसी चीज को हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। हाँ, तो नेगेटिविटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और पॉजिटिविटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, विनाश भी स्थापना भी, नगाड़े भी तो नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगी। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया, वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। स्नेह भी और सहयोग भी, तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर कर देती, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारी मूर्त बनना है। अब यह बात देखना कि जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना। जहां डिस्ट्रॉय करना है, व्यर्थ को डिस्ट्रॉय करना है, वहां बैठ के रचना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। जहां मास्टर बनना, ब्रह्मा बनना है, वहां मास्टर शंकर नहीं बनना।
यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना कर लेते तो वह भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। बिच्छू टिंडन वाली रचना नहीं रचना है, जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। समय चला जाए तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना यह एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई और तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। सुना क्या हुआ? तो बाबा ने कहा सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना यह एंगेजमेंट होती है। पहले एग्रीमेंट हुआ, फिर उसको कुमारियों को थोड़े समय के लिए, साल भर के लिए भेजते हैं सेवा पर। फिर उसके बाद एंगेजमेंट होती है, तो आप सेवाओं पे लग गए, कुछ समय तक वो चलता है। फिर लगता है कि हाँ जी अभी 1-2 साल या 5 साल, कईयों का 7 साल भी चलता है कि हाँ जी अब हम सेटल हो पा रहे हैं, ओके नाउ फाइनल। तो बाबा कहते हैं फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण बनने का। तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है, छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं। तो बाबा ने ब्लेसिंग भी दे दी। सिक्की लदे लाडले भी छोटे होते हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। हिम्मत भी है और उल्लास भी, मतलब एक फन भी है, मजा भी है, एंजॉयमेंट भी है। हिम्मत रख ली, लेकिन हिम्मत में कईयों का दम निकल रहा होता है ना, अरे रख तो ली। जैसे कई लोग व्रत उपवास रखते हैं, अरे रख तो लिया, पता नहीं कर पाएंगे। वह कहते हैं उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खाना है, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो यह याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले के हार हैं। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं ना, उन्हों को चिड़ियाएं बहुत खाती हैं। वो छोटे छोटे कोपले होती हैं, उनसे संभाल करके रखना होता है। खा लेती हैं क्योंकि कोमल होते हैं ना, तो खाने में मजा आता है। इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, काला टीका लगाया जाता है। हाँ, बचपन में हर माँ अपने बच्चे को कभी कान के पीछे, कभी माथे पे एक टीका लगा करके रखती है। काला टीका लगाया जाता है। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है जो कोई की भी नजर ना लग सके। हाँ, और बाबा ने इस ग्रुप को क्या कहा था? शूरवीर ग्रुप। हाँ, शूरवीर ग्रुप। तो बाबा कहता है कि इसको भी नजर ना लगे। तिलक का अर्थ तो समझते हो ना, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे, इसका यह तिलक है। हाँ, मस्तक में हमारे तिलक लगा हुआ है, ये उसका तिलक है। तो बाबा कहते हैं यह सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं तब राज तिलक मिलेगा। तिलक तो बाबा ने इस समय दे दिया कि जो बातें निकली हैं जैसे मस्तक में टिक जाएं, ये तिलक, काला तिलक हमको लग गया है। हाँ, जो हमारी संभाल करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं इसके पश्चात हमें राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप को यह स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं।
सफलता का ही श्रृंगार करना है। नैनों में मुख से मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पड़ने से कभी कुछ बदल जाता है। सबसे छोटी और ही शो करती है ना, जैसे आप भट्टी में कोई चीज डालो तो बाबा कहते हैं बदल जाता है, और सबसे छोटी और ही शो करती है ना। तो बाबा ने आ, पूनम बाप दादा के आगे बैठी है। कोई बहन होगी पूनम जो बाबा के आगे बैठी है। जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती वह और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। यह कमाल कर दिखाएगी। बाबा ने उसको, बच्ची को वरदान दिया। बाल भवन का एक ही यादगार है ना। यादगार को हमेशा शो केस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शो केस में रखना है। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना है। कौन सा है? हाँ, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये है हमारा स्लोगन। छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना। बाबा कह रहे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, किसी एक को भी छोड़ना नहीं। कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। कैसा भी हो जाए बाबा कहते हैं और किसी पे बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा करते हैं, फिर इसको जल कौन सा देना है? जो प्रतिज्ञा बाबा से करी है, इसको जल कौन सा देना है? प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए, और साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। और वो वहां बाबा ने क्या कहा था? उल्लास और हिम्मत और उल्लास रखना है। साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। संग और हिम्मत के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम वैकुंठ और कहाँ ना चली जाए। ऐसा ठप्पा लगाओ, बाबा कहते हैं या तो परम धाम जाएंगे और फिर वैकुंठ, उसके बाद और कहीं नहीं जाना है। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है ना, तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑल माइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना लगाना है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ, हाँ, इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे। दादियों के पत्र आएंगे, दीदियों के पत्र आएंगे। चाहिए भाई कोई हमारे लिए परेशान हो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा तो बाबा के साथ एग्रीमेंट है। समझा?